सबको मालूम है शूटिंग होती है, कैमरा होता है, एक्टर्स होते हैं, ये बेसिक सबको पता होता है, लेकिन एक्चुअल क्या प्रोसेस है, कैसे शुरू करना है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। आज हम जॉब क्यों ढूंढते हैं, घर क्यों ढूंढते हैं कि मन की शांति के लिए। अगर एक नौकरी होगी, घर होगा, परिवार होगा तो अपना मन शांत रहेगा। और उसी में ही कितने स्ट्रेस हो जाते हैं कई बार लोग, जॉब की वजह से या फैमिली की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। 2 कन्नड़ा फीचर फिल्म्स हैं और एक कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म जो मैंने प्रोड्यूस की थी, उसको 2-3 जगह अच्छे अवार्ड्स मिले हैं। 2018 में एक फिल्म फेस्टिवल किया था, मिनट्स मैटर, जिसमें आपको 3 मिनट से कम में एक फिल्म बनानी है और आपको मैसेज देना है कि डू नॉट कमिट सुसाइड, ऐसा। तो उस पर मैंने बनाई थी, उसमें सेकंड प्राइज मिला था। डू यू वांट टू जॉइन फिल्म्स? डोंट नो हाउ? वॉच एंड सब्सक्राइब नाउ जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आजकल इंडिपेंडेंट सिनेमा के लिए बहुत सारे रास्ते ओपन हो गए, यहां तक कि जो दूसरे प्रोफेशन में हैं, दूसरे जॉब में हैं, वो भी अब कोशिश करने लग गए हैं कि वो सिनेमा से जुड़े। और इस वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलती हैं और बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिलते हैं। ये सब बताने के लिए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए मेरे साथ है विराग धुरिया। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू। विराग, आईटी से सिनेमा मतलब एक बहुत लॉजिकल चलता है, एक मैथमेटिक्स वाला चलता है और बहुत ही प्रैक्टिकल बातों वाला प्रोफेशन है, और दूसरी तरफ एक अनसर्टेनिटी है, एक क्रिएटिव वर्ल्ड है। ये दोनों में कैसे ट्रांजिशन हुआ? ट्रांजिशन ऐसे हुआ कि सिनेमा से जो मेरा प्रेम है वो बहुत पुराना है, बचपन का है वो। लेकिन अब चूंकि मैं एक ऐसे परिवार से था जिसका सिनेमा से कोई कनेक्शन नहीं है, तो कभी घर पे बोलने की हिम्मत हुई नहीं कि मतलब सिनेमा में जाना है, बहुत मार पड़ती। तो पढ़ाई करते रहे, अपना पढ़ाई करते करते जो है नेचुरल अपना पाथ इंजीनियरिंग की तरफ चला गया। तो इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली, आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, और जिंदगी ने अपने अपने जो रंग दिखाने थे दिखा दिए। लेकिन फिर धीरे धीरे कहते हैं ना कि जो आप जिसे ढूंढते हो वो आपको ढूंढ रहा होता है। तो उसी तरह शायद सिनेमा भी मुझे ढूंढ रहा था, तो कुछ ऐसे संयोग बन गया कि मैं आ गया सिनेमा में। अच्छा, एक बात देखिए, मैंने कहा कि वैसे तो जैसी कोई जॉब में या प्रोफेशन में जब सेटल हो जाता है तो एक डर आ जाता है, एक फियर आ जाता है कि यार इतनी सर्टेन लाइफ, इतनी कंफर्टेबल जोन को छोड़ के जाएं कि नहीं जाएं। लेकिन जितने लोगों ने भी ये डिसीजन लिया, तो आज हम देखते हैं बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो इंडस्ट्री में हैं और अच्छा खासा काम भी कर रहे हैं। तो क्या वो जो एक उम्र के साथ मैच्योरिटी आती है वो वर्क करती है, या क्या ऐसा हो जाता है कि ये लोग आके सक्सेसफुल जल्दी हो जाते हैं? बल्कि मेरे ख्याल से जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव वो लेके आते हैं ना, वो काम करता है। ओके। क्योंकि देखिए क्या है, सिनेमा कहानी है, विजुअल स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है, और कहानी में आप जितनी रूटेड होगी वो कहानी, उतना लोगों से कनेक्ट करवाएंगे। राइट। जब आपने जिंदगी के कई दूसरे पहलू देखे होते हैं, आपने डॉक्टरी का काम किया है, आपने इंजीनियरिंग का काम किया है, या कोई भी प्रोफेशन किया है, आपने बहुत सारे अलग अलग लोगों से जुड़े हैं जो बहुत ही आम तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में ड्रामा है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं ना कहीं वो भी कुछ कश्मकश से गुजर रहे हैं। और जब ऐसा इंसान ऐसे ऑब्जर्वेशन के साथ क्रिएटिव बनता है या उसका अपना क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करता है, तो ये सारी चीजें उसमें निचोड़ नजर आता है। तो मेरे ख्याल से ये जो एक वैरायटी लाती है कहानी में, इससे लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। ओके। तो अभी आप एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर काम कर रहे हैं, एज ए राइटर काम कर रहे हैं, एज ए नॉवलिस्ट भी काम कर रहे हैं। अभी अभी आपकी बुक भी पब्लिश हुई है जी। उस बुक के बारे में बताइए कुछ। जी, ये मेरी सेकंड नॉवल है और ये इंग्लिश में लिखी गई है। हालांकि कहानी इंडियन है लेकिन लिखी गई इंग्लिश में है, और इसका जो टाइटल है वो है सिल्वर लाइनिंग ऑफ द नाइन्थ क्लाउड। ओके। और ये कहानी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से प्रभावित है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे बेस्ड है, जिसमें मैंने 10 साल काम किया है। ये मेरी कहानी नहीं है, लेकिन हाँ, जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया, जो वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव काफ़ी सारा इसमें रिफ्लेक्ट करेगा। और बाकी जो इंडस्ट्री के बाहर भी जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था हमारे आसपास के लोगों में, वो सब उसमें काफ़ी लेखा जोखा है उसका। और कुछ एक है कि भाई एज ए राइटर आप क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो दुनिया से, वो भी कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग में झलकता है, तो वो भी है इसमें। तो ये कहानी प्रणीता उपाध्याय की है, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है कहानी की, जो एक ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और फिर उनको एक बहुत अच्छी जॉब मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट ड्रीम जॉब फॉर एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो मिल जाती है, एंड उस जॉब को मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं, क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं,
और उसकी वजह से वो क्या क्या स्टेप्स लेती हैं, वो सारी इस कहानी का क्रक्स है। ओके, तो ये बुक अभी अवेलेबल है अमेजोन पे और बाकी सब जगह पे? जी, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे है, जो नोशन प्रेस की स्टोर है उस पे है, और किंडल पे है। ओके, तो आप लोग भी इस बुक का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आपको जानने का मौका मिलेगा। अब जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बने आप, आपने फिल्म डायरेक्ट भी की, आपने यूट्यूब चैनल भी बनाया, उसके बारे में कुछ बताइए। उसकी कहानी एक्चुअली जुड़ी है मेरे पहले नॉवल की कहानी से, उसकी जो बैक स्टोरी है उसमें। तो मेरा पहला नॉवल आया था 2017 में, एंड दैट इज अ पॉलिटिकल थ्रिलर, जो कि लखनऊ बेस्ड एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। एंड सडनली वन डे द स्टोरी अकर्ड टू मी, आई डोंट नो हाउ एंड वाई, बट इट जस्ट हैपेंड। मैं सो रहा था एंड मुझे नींद नहीं आ रही थी, रात का समय था, और किसी तरह से कुछ मन में विचार चल रहे थे। वो एक ऐसा समय भी था जब मैं पर्सनली एक कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा था। ओके। और एक यूं समझ लीजिए कि जिंदगी के दो राह पे खड़ा था, कि भाई इधर जाऊं कि उधर जाऊं। वो एक द्वंद्व चल रहा था, कश्मकश चल रही थी। और मेरे ख्याल से वही एक जो पर्सनल इमोशंस थे, उसने एक कहानी का एक रूप ले लिया। और देखिए, हमने साइकोलॉजी में भी पढ़ा है कि द ह्यूमन माइंड डज योर बेस्ट टू प्रोटेक्ट यू, राइट। तो इफ यू आर गोइंग थ्रू सम ट्रॉमा और समथिंग, द माइंड हैज इट्स ओन मैकेनिज्म। तो मेरे ख्याल से मेरे माइंड ने वो कहानी क्रिएट की। उस वक्त जो भी मैं पर्सनली जिस चीज़ से गुजर रहा था, उस चीज़ से बचाने के लिए कि ये ट्रॉमा में या डिप्रेशन में ज़्यादा ना चले। थोड़ा सा मुझे स्लाइटली मैं डिप्रेस था उस वक्त, टू बी फ्रैंक विथ यू। एंड इसीलिए वो कहानी आ गई मेरे माइंड में, एंड मेरे लिए एक अलग अनुभूति थी वो। मतलब मैं एकदम मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि मैंने, वो होता भी कहते हैं ना, जब राइटिंग एकदम मन लग जाए तो ऐसा लगता है जैसे सुर लग गया है, एकदम सुर लगा, कुछ और मन नहीं करता है करने का। बहुत आपने बहुत सही अभिव्यक्ति दी है कि सुर लग गया एकदम। और मैं चाहता था कि वो एक फिल्म बने, लेकिन मेरा कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। मुझे फिल्म बनानी भी नहीं आती थी कि कैसे बनती है फिल्म, क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं। मतलब ठीक है, सबको मालूम है, शूटिंग होती है, कैमरा होता है, एक्टर्स होते हैं, ये बेसिक सबको पता होता है, लेकिन एक्चुअल क्या प्रोसेस है, कैसे शुरू करना है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने कहा, बहुत सोचा, फिर मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इसका उपन्यास लिखा जाए। और इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड ये भी है कि पहले भी मुझसे मेरे दोस्तों ने कहा है कि तुम्हें लिखना चाहिए उपन्यास। ओके। अब मुझे लगा वो मेरी टांग खींच रहे हैं, लेकिन फिर आखिरकार लिखा आपने उसको। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अब उपन्यास लिखूंगा। मैंने मम्मी से भी कहा, तो मम्मी बोली तो उपन्यास लिखेगा, कौन पढ़ेगा? सही बात। पहला क्वेश्चन ये आया और मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कौन पढ़ेगा, मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा। तो मम्मी बोली ठीक है लिख, क्या कर सकते हैं, अभी तूने सोच लिया है तो लिख। तो मैं लिखने बैठ गया, और जैसे जैसे मैं लिखते गया तो एक तो मुझे एक अंदरूनी शांति का एहसास हुआ, जिसके लिए हम इतनी जद्दोजहद करते हैं। आज हम, क्योंकि एक एक्सप्रेस हो रही थी चीज़ें एक्सप्रेस हो रही थी। और आज हम जॉब क्यों ढूंढते हैं, घर क्यों ढूंढते हैं, कि मन की शांति के लिए। अगर एक नौकरी होगी, घर होगा, परिवार होगा, तो अपना मन शांत रहेगा। और उसी में ही कितने स्ट्रेस हो जाते हैं कई बार लोग, जॉब की वजह से या फैमिली की वजह से, कितनी सारी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो वो एक शांति मुझे महसूस हुई। मैंने कहा यही ढूंढ रहे थे, यही है, इसको छोड़ना मत। मतलब मैंने एक फैसला ले लिया अंदर कि इसको जाने मत देना कहीं भी। ऐसे करते करते मैं उपन्यास तो लिखता गया, लेकिन दूसरे और आइडियाज आने लगे। तब मेरा फिर दिमाग चलने लगा कि अब यार इन आइडियाज का क्या करूं। तब मुझे मेरा बचपन का प्यार याद आया, सिनेमा। मैं फिल्में देख के कितना खुश हुआ करता था। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब फिल्में देखता था ना, 11-12 साल का था, 13 साल का था, तो मैं ये नहीं सोचता था कि ये फिल्म अच्छी बनी या बुरी बनी है। मैं ये सोचता था कि ये बनी कैसे है, ओके, ये सीन कैसे लिखा, मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता। ये गाना कैसे लिख दिया ऐसे, मतलब ये लिखने वाले अद्भुत लोग हैं, मतलब ये मायावी लोग। आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रहे थे, उसको टेक्निकली एनालाइज भी कर रहे थे। वो हो रहा था ऑटोमेटिकली, मेरे माइंड में वो सवाल आ रहे थे। और मैं ये सोचता था कि यार, जैसे कई बार एक सीन बहुत ही इमोशनल सीन है, 2 कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीन है। बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, 12 साल के बच्चे के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड सीन हो सकता है वो।
इसे सिचुएशन को कैसे राइटर ने या डायरेक्टर जो भी है मतलब कैसे कर दिया, मतलब मेरे को ये सवाल आते थे, क्यूरियोसिटी थी और मुझे लगता था मैं तो कभी ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। तो वो एक अंदर रह गई थी बात, मतलब और वो एक्सप्रेस होना शुरू हुई थी। वो धीरे धीरे अब मुझे लगा कि अब मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि अब एक्सपीरियंस है लाइफ में, जिंदगी में देखा किया है बहुत कुछ और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है खुद पे। तो फिर जब आपने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किए और बनाए तो फिर कहाँ पे पब्लिश किया उनको, या फिर क्या अनुभव रहा उसका? नॉवल तो मैंने नॉवल लिखने के पहले ही ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की थोड़ी बहुत ट्राई की थी। मैं खासतौर से बात करूँ जो आपने शॉर्ट फिल्म्स बनाई और विजुअल, हाँ उस पर भी आ रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा कि नॉवल तो सेल्फ पब्लिश कर लेते हैं, क्योंकि तब तक सेल्फ पब्लिशिंग का आ चुका था। राइट। और उन्हीं दिनों टीवी पे मैंने मल्लिका दुआ जी का इंटरव्यू देखा। ओके। मैंने और मम्मी ने, दोनों ने। मम्मी कहती है तुम ये यूट्यूब वाला कुछ क्यों नहीं करते? मैंने कहा मेरे से नहीं होता ये सब। भाई बोली ट्राई तो करो, तुम नॉवल लिख रहे हो, सब कर रहे हो, इतनी सब चीजें कर ही रहे हो, ये ट्राई करने में, हाँ ट्राई करने में क्या जा रहा है? मैंने कहा वैसे मेरे पास छोटे छोटे वीडियोस लिखे हुए हैं कुछ, जिन पे अच्छे कॉमेडी वीडियोस बन सकते हैं। तो बोला करो, देखो ढूंढो कैसे हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, मम्मी ने कह दिया तो मतलब बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है। और उसी वक्त कुछ लोगों से, मतलब मेरे दोस्त थे, हम लोग मिलते रहते थे, तो ले यार एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करेगा? हाँ करूँगा। ठीक है। तो ऐसे करके हमने उन वीडियोस को शूट किया, हमने खुद के पैसे लगाए और हमने सिनेमाटोग्राफर, एडिटर वगैरह उनको हायर किया, उनको हमने पैसे पे किए। एक्टर्स को बोल दिया भाई दोस्त हो तुम्हें तो पे नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा शौक पूरा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो सब मिलके एक टीम बन गई, सब मिलके एक टीम बन गई और हमने फिर उसमें छोटे छोटे वीडियोस बनाए और एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है चाय पकौड़ा। ओके। तो उसको जाके भी देख सकते हैं आप कि वहां पर जब आईटी सेक्टर से जो लोग आते हैं, जो क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, तो उनकी शुरुआत कैसे होती है? जी। तो वहाँ पे हमने फिर कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पे बनाया। उस वक्त ये 2016 की बात है, तो डीमोनेटाइजेशन एक बहुत ही हॉट टॉपिक था। 2016 एंड की हम बात कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर। तो हमने डीमोनेटाइजेशन पे एक वीडियो बनाया था कि एक कमरे में 3 लोग रह रहे हैं, 3 बैचलर हैं, और उनको कैसे अफेक्ट किया डीमोनेटाइजेशन ने, और उन तीनों के अपने अपने व्यूज़ हैं, कोई फेवर कर रहा नहीं कर रहा। तो इस तरह का हमने एक छोटा सा ड्रामा स्क्रिप्ट लिखा था, कॉमेडी पे ही था वो भी, मतलब ज़्यादा कुछ हम सीरियस नहीं गए थे उसमें। फिर उसी तरह से हमने यूपी इलेक्शंस को भी कवर किया था। तो इस तरह से हमने अलग अलग, फिर कॉलेज के कुछ बनाए थे हमने वीडियोस की, कॉलेज में लड़का लड़कियां तो उनमें आपस में क्या नोकझोंक चल रही है, कि प्रपोज किया नहीं किया, क्यों किया, ऐसा मतलब बहुत ही आम, जो आम लोग जिसे रिलेट कर सके, जो होता रहता है लोगों की लाइफ में। तो अभी पूरी तरह से आप अपना जो प्रोफेशन था उससे अलग हो चुके हैं और अब बिल्कुल सिनेमाई हो चुके हैं, फिल्म मेकिंग में आ चुके हैं? देखिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से तो मैं लगभग 10 साल हो गए हैं, उससे दूर हूँ। ओके। और अभी पूरी तरह से फिल्म मेकिंग, राइटिंग और उसी में हूँ। ओके। तो ये जब आपने सोचा और करा, इसमें जब फैसला लेने की बारी आई कि भाई मैं जॉब छोड़ूंगा, तो मेरी एक मंथली अर्निंग है, एक प्रोफेशन है, एक ये है वो है, ये थोड़े से द्वंद आए थे कि नहीं आए थे? मैंने जब जॉब छोड़ा उस वक्त हम ऑलरेडी एक कंसल्टेंसी फर्म चला रहे थे, कुछ दोस्त मिलके, एंड इट वाज डूइंग डिसेंटली वेल। तो हमारे पास एक बैकअप था, एंड उसको आगे बढ़ाने के लिए ही मैंने जॉब छोड़ा। एंड ठीक है, वो कंसल्टेंसी फर्म ज़्यादा आगे नहीं जा पाई, वो अलग बात है, लेकिन जब जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया उस वक्त मेरे पास फॉल बैक मैकेनिज्म था। तो वो इस बहाने के लिए ही आया था, मतलब कंसल्टेंसी जॉब? हो सकता है, हो सकता है। ओके। अभी आप फिलहाल, मतलब जैसे 10 साल से आप इस चीज़ में हैं, तो अभी आप प्रोफेशनली एज अ राइटर, एज अ फिल्म मेकर क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने शॉर्ट फिल्म्स लिखी हैं, डायरेक्ट की हैं, प्रोड्यूस की हैं, हिंदी में और कन्नड़ा में। ओके। और 2 कन्नड़ा फीचर फिल्म प्रोड्यूस की हैं। एक हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी चल रही है और दूसरी अभी पोस्ट प्रोडक्शन में, उसके म्यूजिक वगैरह में हम काम कर रहे हैं, और वो काफ़ी म्यूजिकल फिल्म है। ओके। तो उसके म्यूजिक में थोड़ा हमें अच्छे से मेहनत करना है और वो करेंगे हम। तो वो, क्योंकि वो थोड़ी सी डार्क कॉमेडी है, लेकिन उसमें म्यूजिक बहुत है और कई जगह, और वो कन्नड़ा में है लेकिन इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ही आएगी वो। ओके। तो 2 कन्नड़ा फीचर फिल्म्स हैं, और एक कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म जो मैंने प्रोड्यूस की थी उसको 2-3 जगह अच्छे अवार्ड्स मिले हैं। और 2 हिंदी शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई हैं, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और दूसरी एक जो शॉर्ट फिल्म है वो मुंबई लोकल पे बनाई गई है। जी। और एक मैंने इंग्लिश शॉर्ट फिल्म बनाई थी, वो एक्चुअली सुसाइड अवेयरनेस पे है। ये बैंगलोर में निम्हांस है,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। तो उन्होंने एक्चुअली एवरी ईयर 10th ऑफ सितंबर इज नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे। ओके। तो उस दिन वो लोग ज़्यादा ड्राइव चलाते हैं कि टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम एंड टू हेल्प देम ओपन अप। तो उन्होंने इसके लिए 2018 में एक फिल्म फेस्टिवल किया था, मिनट्स मैटर, जिसमें आपको 3 मिनट से कम में एक फिल्म बनानी है और आपको मैसेज देना है कि डू नॉट कमिट सुसाइड ऐसा। तो उस पर मैंने बनाई थी, उसमें सेकंड प्राइज मिला था। अरे ग्रेट, सुपर। तो अभी आप जब ये कर रहे हैं और अब आपको वो एक्सप्रेशन मिल रहा है जो बोलते हैं कि एक कलाकार को अभिव्यक्ति चाहिए होती है, एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन चाहिए होता है, ऐसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे जॉब में, दूसरे प्रोफेशन में हैं, उनका इनर वॉइस तो आ रहा है कि करना चाहिए, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं और इस एक्सपीरियंस को नहीं ले पाते हैं जो कि आपने लिया है। तो उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप अपने मन की सुनो। और हाँ, कई बार लॉजिक आपको डिक्टेट करेगा कि ये मत करो, वो मत करो, ज्यादा लॉजिक को तवज्जो मत दो। अगर आपके सच में आपके अंदर वो जज्बा है तो अपने मन की सुनो, टेक द लीप, द पाथ विल फॉर्म। ओके, ग्रेट, थैंक यू विराग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मेरे साथ थे विराग, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि अगर आपके मन की बात आप सुनते हैं और मन की करते हैं तो फिर मन की शांति मिलती है, यानी वो पीस मिलती है जिसकी तलाश में आप हमेशा लगे रहते हैं। अगर आप किसी और फील्ड में हैं और करना चाहते हैं तो आज सबसे अच्छा समय है, क्योंकि जैसे उन्होंने नॉवल लिखा, नॉवल लिख सकते हैं आप, चाहें तो शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बन के फेस्टिवल फिल्म्स भी बना सकते हैं। आज के टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इसके लिए आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा लोगों पे नहीं है। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप जॉइन फिल्म्स के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।